बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मानी गार्डनिंग आइडियाज़ में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारे इस वक्त सामने रखा हुआ पौधा मिर्च का पौधा है। और मिर्च के पौधे आप लोग अक्सर मुशाहिदा करते रहते होंगे कि जब सर्दियों का सीज़न आता है, सर्दियों का मौसम आता है, तो इन पर डोरमेंसी आ जाती है, ये सो जाते हैं और इन पर फ्रूटिंग या फ्लावरिंग रुक जाती है। तो ऐसी सूरत में कि जब आपने गर्मियों के मौसम में इनसे अच्छा खासा फल लिया, इनके ऊपर से आपने मिर्चें उतार लीं, तो अब इन पौधों को आप लोगों ने सेव करना है ताकि नेक्स्ट सीज़न में अगला जो टाइम आए उसमें फिर दोबारा से ये आपको फ्रूटिंग दे सकें। तो आज हम आपको इस वीडियो में, इस व्लॉग में मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं कि किस तरह आप अपने पौधों की निगहदाश्त, पौधों की हिफाजत सर्दियों के मौसम में करेंगे और इनको सर्दी से बचाएंगे और अगले सीज़न के लिए इनसे दोबारा से फ्रूटिंग लेंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़रूरी बात कि हमने जो ग्रोइंग बैग्स के अंदर या बड़े पॉट्स के अंदर पौधे हमारे लगे हुए थे उनको वहाँ से निकाल लिया। 1 बाई 1 करके एक पौधा हम निकाल रहे हैं। इसको जड़ों समेत निकाला हमने। जड़ें इसकी अच्छे से साफ़ कर लें। मीडिया हमारा नरम था, इसलिए हमारी जड़ें बड़ी आसानी से पौधे के साथ ही निकल आई हैं। ज़्यादा कोई मसला नहीं हुआ इनके साथ। अब हम इसको फंगस से बचाने के लिए थोड़े से पानी में फंजीसाइड पाउडर घोलकर उसमें पौधे को 10 मिनट के लिए इसकी जड़ों को डिप करेंगे ताकि इसके अंदर कोई फंगस वगैरह का कोई हमला है या कोई मसला है तो वो दूर हो जाए और हमारे पौधे की अच्छे से हिफाजत हो जाए। तो इसको 10 मिनट हम इसमें डिप रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम छोटे से एक गमले में इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। ये हमने गमला हासिल किया, इसमें मिट्टी भर ली है हमने और इसके अंदर इस पौधे को हम प्लेस कर रहे हैं। इसके गमले के अतराफ़ में हम अच्छे तरीके से मिट्टी डालकर इस पौधे को फिक्स कर देंगे इसमें। तो दोस्तों, ज़रूरी है कि बड़े पॉट से पौधों को अब छोटे पॉट में ले लिया जाए, इनमें मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि हमने अब इनको सेव करना है। हमने इनसे कोई फ्रूटिंग वगैरह तो लेनी नहीं है। तो सेव करने के लिए ज़रूरी है इनको छोटे गमलों में अब मुंतकिल कर दिया जाए और सर्दी के मौसम में इनको मुकम्मल रेस्ट दी जाए। इस तरीके से हम 1 बाई 1 अपने सारे पौधों को छोटे पॉट्स के अंदर, छोटे गमलों के अंदर मुंतकिल करते जाएंगे। और इनको छोटे गमलों में मुंतकिल करने के बाद ये वाला पानी जो है जिसमें फंजीसाइड हमने मिक्स किया था, वही पानी इसके अंदर भी हम फ्लड कर देंगे ताकि फंगस वगैरह का अच्छे से इलाज हो जाए। इसको ऊपर से प्रून भी कर देंगे। पहले से प्रूनिंग इसकी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा और मज़ीद इसको फ्रेश कर देंगे। लीजिए जनाब, हमारा पौधा जो है वो नई जगह पर प्लेस हो चुका है और ये अब बिल्कुल तैयार है कि इसको हमने अब आराम देने के लिए एक नई जगह पर ले जाना है और वहाँ इसको हम प्लेस कर देंगे। वहाँ पर हमारा पौधा मुकम्मल आराम करेगा हमारे गार्डन के अंदर। तो इंशाल्लाह अगले मौसम में हमें ये दोबारा से अच्छी फ्रूटिंग देगा। तो चलते हैं अपने गार्डन में। और वहाँ हमारे पास ज़्यादातर पौधे जो हैं वो ग्रो बैग्स के अंदर लगे हुए थे। हमने ग्रो बैग से निकाल कर उनको छोटे गमलों में शिफ्ट कर दिया है, उनको ट्रांसप्लांट कर दिया है छोटे गमलों में। और उनको अभी हम प्लेस करना भी सिखाएंगे आपको कि उनको रखना कहाँ है आपने। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो पौधा आपके सामने है ना, इसको हमने हार्ड प्रून करना है। ये देखें, इसको हम एक दफ़ा पहले मैं इसकी प्रूनिंग कर चुका हूँ। ये आप लोगों को समझाने के लिए इसकी दोबारा से मैं हार्ड प्रूनिंग कर रहा हूँ। इसको हार्ड प्रून कर दें, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता है इसको। इंशाल्लाह अगली जो फरवरी में इंशाल्लाह इस पर दोबारा से इसकी शाखें जो हैं वो शगुफ़े निकालना शुरू कर देंगी। तो दोबारा से इंशाल्लाह इस पर फ्लावरिंग भी होगी, फ्रूटिंग भी होगी और बहुत अच्छे से होगी। थोड़ी सी इसकी गोडी भी हम कर देते हैं। ये गमला चूँकि काफ़ी दिनों से इधर ही पड़ा हुआ था। अच्छा, इसको इस तरीके से गोडी कर देनी है। तो अगर थोड़ी सी गोबर की खाद अगर आप डाल दें तो बहुत बेस्ट है, अगर नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से हमने ये पौधा इस गमले में शिफ्ट किया। ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हमने एक
ग्रो बैग से पौधा निकाल कर इस गमले में शिफ्ट किया। और ये जो इस गमले में हमने शिफ्ट किया ना, इस छोटे गमले में, यही तरीके, ये मेथड हमने इनके साथ भी किया है। ये जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं इनके साथ भी, इसके साथ भी यही किया। अब ये हमारा जो अमल है ये मुकम्मल हो चुका है। पौधे हमने ट्रांसप्लांट इसमें कर दिए, अच्छे से एक दफ़ा पानी भी सबको दे दिया। तो फिर अब इनको सेव कैसे करना है, अब इनको रखना कैसे है दोस्तों। अगर तो आप इनको ओपन फ़िज़ा में रख देंगे, इन पर जब रात की सर्दी पड़ेगी, इन पर शबनम गिरेगी, कोहरा पड़ेगा, तो ये पौधे परेशान हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और ये जल जाएंगे। ये पौधे नहीं चलने वाले। इसलिए अब इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर रात की जो ठंड है, उस ठंड से इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। उस मकसद के लिए हमने, ये देखिए यहाँ पर एक हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये पोली हाउस बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने तमाम पौधे जो हैं प्लेस किए हुए हैं और इसी मेथड के ज़रिए, इसी तरीके के ज़रिए, यही तरीका इन पर अप्लाई किया है कि इनको गमलों में ट्रांसप्लांट किया है ग्रो बैग से निकाल कर, और इनको अब हम इसके अंदर प्लेस करेंगे। ये पौधा भी मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, इसको ये रख दिया इसके अंदर। और ये पौधा जो अभी हम उठा के लाए हैं, इसको भी इसको इसके अंदर रख देते हैं। यहाँ पर ये प्लेस हो गया। अब दोस्तों ये देखें आप, ये दिखाएं कैमरामैन, ये दिखाएं अगले वाला पौधा, ये दिखाएं। ये देखें, इसके ऊपर छोटे छोटे से पत्ते निकलने शुरू हो चुके हैं। इसी तरह अगर ये ग्रो बैग से निकाल कर आप गमलों में शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं इनको गमलों के अंदर, छोटे गमलों के अंदर, तो ये इसी तरीके से दोबारा से ये चलना शुरू हो जाएंगे। ये पौधे अब चलना शुरू हो गए हैं। इनकी ये देखें ब्रांचेस पे छोटे छोटे से पत्ते जो हैं दोबारा से निकल रहे हैं। ये पौधा आप अगर देखें, बगौर देखें, ये देखें, इस पर छोटे छोटे से ये पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, जिस तरह अभी आपको करके दिखाई है। तो हार्ड प्रूनिंग के बाद हमारा पौधा दोबारा से इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर चुका है। अब इस सीज़न में, इस हार्ड सीज़न है, ये कोल्ड वेदर है, इसमें हमने अपने पौधों को बचाना है। अगर इसमें हमने इनको सेव कर लिया, बचा लिया, तो इंशाल्लाह ये दोबारा से हमें फल देंगे, दोबारा से ये फले फूलेंगे। तो अभी ख़ास ध्यान ये आपने रखना है कि जब रात का टाइम हो, यानी कि मगरिब के बाद, यानी सूरज जब ग़रूब हो जाए, उसके बाद ये जो पॉलीथीन है सॉरी, ये जो पॉलीथीन है, इसके ऊपर ऐसे आपने कर देना है ताकि रात की जो शबनम है, रात का जो कोहरा वगैरह है, वो इनके ऊपर डायरेक्टली ना पड़े। तो सुबह तकरीबन जब सूरज निकल आता है 8-10 बजे जब धूप चमकनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको दोबारा से यूँ हटा देना है ताकि दिन की जो धूप है इनके ऊपर पड़े और ऑक्सीजन भी इनको मिले, ताकि ये दोबारा से अपनी ग्रोथ का आगाज़ कर सकें। इसी पोली हाउस को, ये लो बजट पोली हाउस है, इसको हमने तकरीबन घर में मौजूद चीज़ों से बनाया था। इसको बनाने का जो तरीका है, या इसको जब हमने बनाया था, वो भी वीडियो हमने इसी YouTube चैनल पर डाल रखी है। उसका हम आई बटन में लिंक भी दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वो भी देख सकते हैं आप। तो इस तरह के पोली हाउसेस जो हैं वो सर्दियों में हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, ये बनाने पड़ते हैं हमें अपने पौधों को बचाने के लिए। हमारे जो मिर्चों के पौधे हैं उनको सेव करने के लिए हमने ये पोली हाउस बनाया था। इसमें हमारी मिर्चों के पौधे मुकम्मल इस वक्त सेव हैं और खुश हैं, मुतमईन हैं। थोड़ा सा इनको ज़रूरत थी आराम की, रेस्ट की, तो हमने इनको मुकम्मल आराम दे रखा है। इस वक्त यहाँ पर ये आराम फरमा रहे हैं। तो साथ में देख सकते हैं आप कि जो पनीरियाँ हमने फूलों की लगा रखी हैं, वो भी इसी पोली हाउस के अंदर मौजूद हैं। अभी चूँकि सर्दी शदीद है, तो इस शदीद सर्दी में हम अभी इनको पनीरियों को जो हैं वो बड़े पॉट्स के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं। फरवरी में इंशाल्लाह इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। जनवरी का भी इंतज़ार करेंगे हम। फरवरी में इंशाल्लाह इनकी ट्रांसप्लांटिंग का काम हम शुरू करेंगे। अभी हमने इनको यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर ये सेव हैं, यहाँ पर इनको कोई मसला नहीं है। हमारे मिर्चों के पौधे भी यहाँ पर सेव हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग अपनी जो मिर्चें आपने गर्मियों के मौसम में लगाई थी और अच्छी खासी इनसे फ्रूटिंग आप लोगों ने ली थी, मैंने भी अच्छी खासी फ्रूटिंग इनसे ली थी, वो हमने दोबारा से यहाँ पोली हाउस के अंदर सेव कर दी हैं। तो
अक्सर हमारे दोस्त ये पूछते हैं कि जी क्या ये पौधे सॉरी, क्या ये पौधे जिनसे हमने फ्रूटिंग ली है, क्या ये सर्दियों में भी इन पर फ्रूटिंग होगी या नहीं होगी। दोस्तों, सर्दियों का मौसम सख्त होता है, इसमें मिर्चों के पौधों से फ्रूटिंग लेना आसान काम नहीं है। हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग में ऑर्गेनिक गार्डनर हैं और ऑर्गेनिक तरीके बताते हैं आपको गार्डनिंग के। हमारे तजर्बे के मुताबिक अब आपको ये फोकस नहीं, इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि आपने इनसे फ्रूटिंग लेनी है। इन पुराने पौधों से आप लोगों ने अब सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है, इस पर फोकस होना चाहिए आपका कि इनको किस तरीके से आप लोग सेव कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। तो इनको अगर आपने दिसंबर जनवरी में बचा लिया, इस कोरे से बचा लिया, शदीद ठंड से बचा लिया, इंशाल्लाह ये दोबारा से आपको उसी तरीके से दोबारा से फ्रूटिंग देंगे। और इंशाल्लाह जब अगला सीज़न स्टार्ट होगा तो हम इन्हीं गमलों के अंदर से निकाल कर ये पौधे दोबारा से हम बड़े बैग्स, ग्रोइंग बैग्स के अंदर इनको लेके जाएंगे, इनको बड़ा माहौल देंगे, वहाँ पर अच्छी तरीके से ये फले फूलेंगे और दोबारा से ये इन पर फ्रूटिंग आएगी। उम्मीद करता हूँ हमारा आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें दुआ में याद रखिए और मनी गार्डनिंग आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।